मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि हमने जातीय जनगणना किया, अरे जातीय जनगणना करके क्या हमको एहसान कर दिए हैं? अपना बाप के पैसे से जातीय जनगणना करा है। 2 नाबालिग लड़की के जो अपहरण हुआ था, जिसका केस नंबर 429/23 है। सबसे पहले जितने भी यहाँ बहुजन मीडिया हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम और सभी न्यूज़ चैनल वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ 3/12/2023 को बैठक इसलिए रखा गया है कि पूरे बिहार में लोग यही जानते हैं कि बहुजन की सरकार है, लेकिन ये कागज़ में बहुजन की सरकार है, ये बात सही है। लेकिन बहुजन मीडिया भी हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गोल्डन जी ये बहुजन की सरकार है, फिर भी बहुजन शोषित पीड़ित वंचित क्यों? तो मेरा कहना है कि बहुजन की सरकार जरूर है, लेकिन मैं उस बहुजन मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि राज किसका है? सरकार है बहुजन का और राज है फॉरवर्ड का, वो पुलिस हो चाहे पब्लिक हो। तो हमारे समाज के जो भी SC ST OBC मुस्लिम समाज के जो भी शोषित पीड़ित वंचित हैं सभी को यहाँ पे बुलाए हैं, सभी अपना अपना दुख दर्द को हमको बताएं और 1 सप्ताह के अंदर न्याय में दिलाकर रहूँगा। और जो न्याय नहीं देगा हमको छीनने भी आता है। और जितने भी भ्रष्ट पुलिस प्रशासन और फॉरवर्ड अपना कान के दोनों का सुराख खोल के सुन ले। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ, IAS हो कि IPS हो या कोई जातिवाद सरकार हो, हमारे समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार करना बंद कर दे, नहीं तो उसको हमको बहुत अच्छा से बंद कराने आता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी महिला प्रेमी जो हैं, साथ ही ये फॉरवर्ड प्रेमी भी जो हैं, ये कहते हैं कि बहुजन के सरकार हैं। और ये हमारे जो तेजस्वी यादव जी जो हैं कहते हैं कि हम बहुजन की सरकार है। तो कहाँ आपको बहुजन की सरकार है? 38 जिला है, 38 जिला में 26 को फॉरवर्ड IAS IPS क्यों? हमसे डाटा लीजिए ना। 38 जिला में मैं डाटा निकाल के देखा तो 26 को SP और DM फॉरवर्ड ही है। और नालंदा जिला में 42 थाना है, 42 थाना में आधा से अधिक फॉरवर्ड थाना अध्यक्ष क्यों? क्या ये मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि हमने जातीय जनगणना किया, अरे जातीय जनगणना करके क्या हमको एहसान कर दिए हैं? अपना बाप के पैसे से जातीय जनगणना करा है। तेल जो 100 से 250 रुपये हो गया, ये कहाँ चल गया? चावल की 50 से 60 हो गया, ये कहाँ से हो गया? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला प्रेमी जो हैं ये अपना खेत बेचे करा है कि अपना मकान बेचे करा है? और ये कागज में तो बोल दिए कि हमने जातीय जनगणना करा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बोलते हैं ना। तो मैं तेजस्वी यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि जो रास्ता भटक जो रहे हैं ये सही रास्ता पर आ जाएं, और नहीं तो अबर जो दलित जितना उनके जाति के द्वारा जो शोषण जुल्म अत्याचार हत्या बलात्कार जो किया जा रहा है इस पर लगाम लगाएं। 2025 में वो उप मुख्यमंत्री का आ रहे हैं ना, वार्ड सदस्य भी नहीं कहलाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी नेता बन गए तो वो नेता नहीं है, वो 85% का बेटा है। उसी प्रकार बिहार में गोल्डन दास और संजय भारती पूरे बहुजन समाज का बेटा है। और यहाँ जो देख रहे हैं इतनी जनसंख्या, ये हमारे गोल्डन दास जी द्वारा जनता दरबार लगाया गया है। बिहार में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, बहुजन की सरकार रहते हुए बहुजन को ही काटा जा रहा है। तो हम लोग उस जो शोषित वर्ग हैं और जो शोषण करने वाले हैं, तो उन शोषण वर्गों को हम कह देना चाहता हूँ आपका ये जो है लाइव के माध्यम से कि इस पे रोकथाम लगाया जाए और हमें सही दिशा में लड़ाई लड़ना है। मुगलों के पता था कि सत्ता किसके पास है और लड़ना किन से है, और अंग्रेज की भी पता था कि सत्ता किसके पास है, लड़ना किन से है। और अभी तक हम 85% को ये नहीं पता चला है कि सत्ता किन के पास है और लड़ना किन से है। तो भाई आज हम कटा रहे हैं तो कल आप भी कटाइएगा। तो इस पे रोकथाम करने की जरूरत है। पूरे बिहार में जहां जहां शोषण होगा वहां गोल्डन दास न्याय के लिए हमेशा तट पे खड़ी रहेगी। इसके लिए खून भी देना पड़े तो खून का एक कतरा भी अपने समाज के स्वाभिमान के लिए खिलवाड़ होने नहीं देंगे। उसके बचाने के लिए हम एक कतरा भी बहाने के लिए तैयार हैं। के पास करानी एसपी के पास हम सबके कागज दिया, कोई अधिकार नहीं दिया। आपको 2 बेटा का जो मर्डर हुआ, हाँ, उसका थाना में FIR हुआ, सब कुछ हुआ है। FIR के कागज ला है, बेटा कागज ग्रामीण SP से मिले तो क्या बोले? करेंगे कार्रवाई, करेंगे कार्रवाई। थाना कुछ नहीं कार्रवाई किया मेरा। कई ऊपर केस किए थे? केस जैसे हमारा घर में देखा उसको मर्डर कर दी तो पकड़ा हमरा पुतो तो कहा 8 आदमी 10 आदमी सब है। कोई कमर पकड़ा, कोई हाथ पकड़ा पहला बेटा के, कोई गला दखा या गोली मार दिया। यहाँ पर दोनों बेटा के? एक बेटा के।
अच्छा। और उसको बाद एक बेटा के किया 7-8 महीना के बाद चैत में घर से निकला, गणेश दास बुला कर ले गया आरबी में वो बुला कर ले गया से चलो मीटिंग करके अब हल कर देंगे। मेरा एक बेटा के पकड़वा दिया 1 जनवरी को, कुछ खा पी लिए थे उनको पकड़वा दिया, वही सब आदमी मिलकर। कब मर्डर हुआ था? ये हुआ मर्डर हम अथी में चैत में। क्या महीना हो गया? चैत हमारा ना बुझाता है। 7 महीना हो गया। 7 महीना। तो मैं क्या ऊपर केस किए थे आप? केस किए थे माने जो पहले था उसी कौन के। थाना है? बार थाना अखबार का फोन लगाइए। डीएसपी है प्रदीप सर, उसको बार बार कहते थके, देखिए सर मेरा बेटा के मर्डर कर दिया है, पोता पर लम्बर लगा दिया, मुझे क्या हम बिगाड़े किसी। लगाइए फोन। नहीं कुछ सुनवाई लिया, उसको कागज दीजिए तो कागज ला कागज देखा जाए। थाना कुछ कार्रवाई न किया। धनंजय सर कहा किया होगा, ऑनलाइन से भी कागज भेजे और उसके बाद हम सभी ग्रामीण एसपी के जाकर यहाँ पटना में दिए कागज, कोई कार्रवाई नहीं किया। कहा कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं। हम बाले बच्चे घर छोड़ कर हटे हुए। हम आपको नाम सुने तो हम आए। ऑनलाइन पर मार के मेरा बेटा के छोटका के फेंक दिया। तो एकरा में दूसरा जात कै गो है? दूसरा जात एगो है मुसलमान। आपका नाम क्या है? हमारा है? हमारा नाम हाँ धर्मशीला देवी नाम। केस आप ही की हैं? हाँ केस आप ही की हैं? केस नहीं किया है संजला लड़का पर, छोटा लड़का पर उसका पापा के सब पोस्ट मास्टर। पहला गणेश दास है, हाँ। दूसरा पंकज दास है, तीसरा सुजीत दास है, चौथा गोलू दास है, पांचवा सनोज दास, रविंदर दास। मेन मुदाले है रविंद्र गोरे दास दास। मरवाने वाले। आमिर खान भी है कोई? हाँ। मुस्लिम है? हाँ हेलो राजा पाकर थाना के आप आईओ बोल रहे हैं सुनील सर? जी हम सर एक सोशल एक्टिविस्ट बोल रहे हैं। जो महिला का जो मामला है आपका 383/23, जी इसमें आपको ट्रू भी हो गया डीएसपी साहब के। एसपी साहब से एक प्रतिवेदन आता है, उसके बाद क्या होता है इसमें? रिपोर्ट 2। जी जी तो सर गिरफ्तारी का आदेश तो आपको डीएसपी साहब को सुपरविजन में मिल गया होगा? इसमें तो मिला है, मगर सर का जब आता है ना ठीक, हाँ तो उसके बाद हम गिरफ्तारी के लिए स्वतंत्र रूप से हो जाते हैं। आप सर से एक बार संपर्क करके ठीक करा दीजिए, हम तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन आईओ साहब आप डीएसपी साहब जब आपको आदेश दे ही दिए हैं तो फिर भी आपको एसपी साहब की इंतजार क्यों कर रहे हैं? हाँ आप क्यों इंतजार कर रहे हैं जब डीएसपी साहब आपको दे ही दिए, आपको सीनियर पदाधिकारी। या वैसे भी SC/ST में आपको पता होना चाहिए कि जब सुपरविजन हो गया, ट्रू हो गया, तो गिरफ्तारी में कोई संकोच नहीं हो सकता है। हम ADG कमजोर वर्ग आर मिलार BG मैम से ही बात करते हैं तो बोली कि ठीक है डीएसपी के सुपरविजन के बाद अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो फिर गलत है। ऐसे हम रात में गए थे उसके यहाँ, तो था नहीं, वो मतलब भागे हुए था। थोड़ा प्रयास कीजिए और लोकेशन वगैरह देखिए, क्योंकि महिला जो विधवा है, असहाय है। जी मेरे तरफ से भरपूर प्रयास है, और उस महिला से भी आप पता कर सकते हैं क्या मेरे तरफ से उसका सहयोग रहा या तो नहीं। आप उस महिला के साथ से भी पूछ सकते हैं क्या उस सुपरविजन के दौरान हम मैडम के साथ गए थे या नहीं, और अगल बगल वाले से भी पूछ सकते हैं कि हम बयान में क्या लिखे हैं। आप आके हमसे भेंट कर सकते हैं। मेरे मन में ऐसा कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ संकोच हो तो आप हमसे आके संपर्क कर सकते हैं, मेरे बारे में आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे अगर आपको कुछ दिक्कत लगे तो आप हमसे डायरेक्ट बोलिए कि हाँ सर
यहाँ आपके साथ दिक्कत हो रहा है या सुनील जी आपके साथ ऐसा दिक्कत? देखिए लेकिन आपसे हम इसलिए फ़ोन किए हैं कि जितना जल्दी प्रयास कीजिए गिरफ्तार करके जेल भेजने के लिए। बिल्कुल, हम रात में भी गए थे उसके पास, वो लोग नहीं था घर में, न तो मेरे साथ जो भी बल है उससे भी पूछ सकते हैं। और एक आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस पे आप एक बार सर एसपी साहब से भी मिल लीजिए और उनसे भी प्रतिवेदन टू निकलवा लीजिए। ठीक है एसपी, सुनिए ना, हम एसपी साहब से, हम आर्मिलर बीजी मैम से हम फ़ोन करा देते हैं एडीजी कमजोर वर्ग से। और आप एक काम कीजिए डीएसपी साहब के सुपरविजन के आधार पर अगर पीड़िता के घर से कोई आपको सूचना देता है कि अपराधी फलाने जगह है तो उसको गिरफ्तार करने में कोताही मत कीजिएगा। बिल्कुल, हम रात में भी गए थे उसके यहाँ और जैसे भी अगर हमको सूचना मिलेगा हम तुरंत वहाँ पे जाएंगे, इसमें कहीं नहीं। और आप कहाँ से बोल रहे हैं अभी? हम सोशल एक्टिविस्ट गोल्डन दास नाम है मेरा। कहाँ घर हुआ आपका? पटना जिला मेरा घर हुआ। पूरे बिहार के मामला को इकट्ठा करके एडीजी कमजोर वर्ग और SC/ST आयोग में मेरा पहुंचाने का काम है। जी जी ठीक। और निःशुल्क और निस्वार्थ, तो पीड़िता के घर से कोई फ़ोन करेगा उसमें गिरफ्तारी के लिए थोड़ा जल्दबाजी प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं और कहीं के संदेह नहीं है। अगर आपको और एक चीज और सुनील जी, इसमें पीड़िता को मुआवजा के लिए भी थोड़ा सा भेज देते आप आधार कार्ड। बिल्कुल सर, कल हमको आया था, हम आज संडे है, हम लिख चुके हैं, कल उसको भेजवा दिया जाएगा। चलिए थैंक यू, वेरी गुड। इसमें गिरफ्तार कीजिए, बाबा साहब के फोटो साहब को सम्मानित किया जाएगा थाना में आके। जी बिल्कुल, बाबा साहब का हम एक नंबर अनुयायी हैं। मेरे बारे में आप हमसे एक बार संपर्क कर लीजिए, मेरे बारे में बैकग्राउंड मेरा जान लीजिए, उसके बाद आप दो के गिरफ्तार कीजिए ना, आपको बाबा साहब के फोटो और माला से आपको स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल गिरफ्तारी होगा, उसमें गिरफ्तार क्यों नहीं होगा? हम सूचना देते हैं, दिवाते हैं सूचना। धरती के अंदर भी होगा तो गिरफ्तार होगा। चलिए थैंक यू। और अगर वही एसपी साहब से थोड़ा सा अगर प्रतिवेदन टू आ जाए तो और वो तो आएगा ही, लेकिन अभी आप कीजिए ना, हम सूचना करवाते हैं अगला से। जी जी बिल्कुल। सतीश वर्मा जी से। सर एक 389/18 के आप आईओ हैं। सर इसमें सारा चीज होने के बाद भी न गिरफ्तार हो रहा है, न कुर्की हो रहा है। 2018 का मामला है सर। तो सर आप लोग कुछ इसमें क्या कहना चाहते हैं? करना का इश्तेहार लिए हुए हैं, इश्तेहार में जाना है, यहाँ का ना मामला है, हाँ यूपी मैनपुरी है। और इसमें सर एक चीज़ और गलती हुआ है, बताइए 14 साल का लड़की FIR तो हुआ लेकिन इसमें पोक्सो भी नहीं लगा है। तो वो तो 18 में जो था उसको बताइएगा। हाँ लेकिन आप आईओ है तो आप भी तो इसको सूचित कीजिएगा ना, पता चलता है कि आप भी रविदास जाति से आते हैं। वो तो बात की बात है, जो 18 में था आयु, उसके बाद आयु फिर 80 हुआ, वो सब हम नहीं जानते हैं क्या है। लेकिन आप भी अपना अनुसंधान में तो लाइएगा ना कि लड़की नाबालिग है। हम बोले इश्तेहार हुआ तो कुर्की कब तक लीजिएगा इसमें? जाएंगे 2-4 दिन में जाना है इश्तेहार। चलिए ठीक है। हम तो इतना भी प्रक्रिया बढ़ा दिए और पहले वाला आयोग क्या किया? चलिए ठीक है, थैंक यू। इसी देखिए अच्छा काम कीजिएगा तो पब्लिक अच्छा लेकर के गए वहाँ यूपी गए, वारंट में गिरफ्तार करने नहीं हुआ, क्योंकि गांव है, गांव में जाते ना पुलिस पता चल जाती। अच्छा तो ना ठीक है, आप एक काम कीजिए, कुर्की वगैरह करके आरोप पत्र दाखिल कर दीजिए। हाँ उसमें तो करवे करेंगे 363 में, बाकी पकड़ाएगा तो 302 वगैरह लगेगा, 376 से। हाँ ठीक है, थैंक यू सतीश वर्मा जी। हेलो, गौरी चक बड़ाऊ से बात हो रहा है? जी बोलिए। गोल्डन दास बोल रहे हैं। जय भीम सर। सर 370/22 में गिरफ्तारी को नहीं हो रहा, इस पर ध्यान काहे नहीं दे रहे हैं? बड़ाऊ छुट्टी में चले गए हैं, ठीक ना? आप चार्ज में हैं? ठीक है भैया। गिरफ्तारी ना हो रहा है। 370/22 SC/ST का केस हुआ है गौरी चक थाना में। आईओ कौन है? आईओ आपका है रामनंदन, राम मोहन सिंह। ठीक है, देखवा लेते। ठीक है। 370/22। ठीक से बात हो रहा है। सर हम सोशल एक्टिविस्ट गोल्डन दास बोल रहे हैं। जय भीम सर। सर आपके थाना के अकाउंट संख्या आपको है, एक अपहरण का मामला जो था लड़की वाला दो के सर। कहाँ से बोल रहे हैं?
हम पटना से बोल रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरा काम है गरीब शोषित पीड़ित वंचित को आवाज़ उठाना और न्याय दिलाना। तो सर मेरा कहना है कि 2 नाबालिग लड़की के जो अपहरण हुआ था, जिसका केस नंबर 429/23 है। 429/23 कहाँ क्या? ये राजगीर थाना के है सर। 429/23 जी, बीन थाना है ना, बीन थाना के। बीन थाना का ही नंबर नहीं, राजगीर का नंबर है। राजगीर से हुआ था। राजगीर से हुआ है सर, आप ही के थाना में FIR रजिस्टर्ड हुआ है। 429/23 जी। और इसमें सर एक चीज़ आपसे पूछना था कि सर ये FIR हुआ, अपहरण 366 एक तो धारा लग गया, लेकिन जब लड़की बरामद हुई, लड़की के साथ जो गलत हुआ 376 और पोक्सो सर इसमें नहीं लगा, ये छूट गया है। तो देखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन में, चार्जशीट किसमें हुआ है। जी, इसको सर थोड़ा सा देख लिया जाता विशेष। वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना। इन्वेस्टिगेशन में लड़की अगर बोली होगी, मेडिकल कराई होगी, आया होगा, सेंटर जुट जाएगा ऑटोमेटिक, उनको करने का चीज थोड़ी है। ना ठीक आप, लेकिन सर ये जानते हैं 19/8 का मामला है और इसमें 60 दिन के भी आरोप पत्र करने का प्रावधान है। अभी 3 महीना हो गया है, बताइए। कोई पेंडिंग रह गया होगा, कोई एक्शन। अच्छा, कोई चीज पेंडिंग रह जाता है, या तो अरेस्टिंग होगी या कुछ होगा, देख लेंगे, देख के तो बताएंगे आपको। ठीक है, देख के आप बताइए इसे। बता पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। बाढ़ थाना अध्यक्ष से बात हो रहा है, प्रदीप बाबू से। हेलो, आप बताइए। मीटिंग में मीटिंग में हैं? ठीक है, फ्री होइएगा तो बात करेंगे। मीटिंग में क्या बोल रहे हैं?